Shweta, consultant pediatrician and neonatologist at Delhi Surgical Center, Delhi. So today we are going to talk about common flu, seasonal flu, जो बच्चों में बहुत ही कॉमनली मिलता है. हर सीज़न में सर्दी, खांसी, जुकाम, जो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो उसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है तेज़ बुखार, खांसी, बहुत ज़्यादा कभी कभी वॉमिटिंग, सर दर्द, बदन दर्द, इस तरह की चीज़ें कंप्लेन करते हैं बच्चे. नेज़ल सिक्रीशंस हो सकते हैं और भूख कम लगना, इस तरह की चीज़ें आपको बच्चों में काफ़ी कॉमनली मिल जाएंगी. तो ऐसे समय पर कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. ये सब जो है सेल्फ लिमिटिंग होता है, वायरल कॉज्ड होता है. जो वायरसेस मोस्ट कॉमनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, मेटान्यूमो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जो कि हमारा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है. हमारा मेन कंसर्न है कि हमें बच्चे को घर में कैसे ठीक रखना है. तो मोस्ट कॉमनली ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है अपने आप ही. इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो इसके लिए जो हमें मोस्ट कॉमनली करना होता है, एक हाइड्रेशन बहुत ही अच्छा आप बच्चे का रखिए. जितना अच्छा आप हाइड्रेशन रखेंगे, नेज़ल सिक्रीशंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बुखार बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा, और बच्चा खाता पीता अगर रहेगा तो आपकी इलनेस जल्दी क्लियर हो जाएगी. मोस्ट कॉमनली बच्चों में क्या होता है कि बच्चों का खाना पीना काफ़ी कम हो जाता है, बुखार बहुत तेज़ आता है. अगर बुखार बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है या उसके बच्चे की जो एक्टिविटी है डेली की उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तब हम उसे पैरासीटामॉल दे सकते हैं, जो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछकर डोज के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं. नेज़ल सिक्रीशंस जो बहुत ज़्यादा आते हैं उसके लिए आप बच्चे को नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है. उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए कोई स्पेशल सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है. आप नेज़ल एस्पिरेटर से सिक्रीशंस निकाल सकते हैं. खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जो घर में आप चीज़ें देते हैं, हनी, तुलसी, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं. अगर इसके बाद भी कॉफ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है बच्चे को, देन आप उसको मेडिकेशंस देंगे, लेकिन वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ करके देंगे. ठीक है. सो जो ये सिम्टम्स हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे. अगर बच्चा 7 से 10 दिन में ठीक नहीं होता, देयर कुड बी एनीथिंग लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसके ऊपर सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो ऐसे केस में जब ऐसा शक पड़ रहा है या आपको कोई डेंजर साइंस मिल रहे हैं बच्चे में, तो मदर्स को ये पता होना चाहिए कि डेंजर साइंस बच्चों में क्या होते हैं. सो डेंजर साइंस होते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, बुखार उतरने के समय भी बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अच्छी शो नहीं कर रहा है, साइनोसिस आ रहा है बच्चे को, सांस लेने में तकलीफ है, सांस खींच कर ले रहा है, या उसका रेस्पिरेटरी रेट मतलब जो सांस लेने की गति है वो बहुत ज़्यादा है. ऐसे केस में आपको तुरंत इमरजेंसी अपने बच्चे को लेके जाना है या अपने कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन से बात करनी है. उस केस में उसे ज़रूरत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट की. उस केस में आप जाइए और हेल्प लीजिए. सो उसके पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. उस समय पर बच्चे को आप 6-7 दिन के लिए स्कूल मत भेजिए, अदरवाइज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ज़्यादा वहाँ से आ सकते हैं. सो बस मैं यही कहूँगी कि इस केस में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बच्चे को आपको इन्फ्लुएंजा से, वायरसेस से आप बचा नहीं सकते हैं, जस्ट आप उसकी इलनेस को जल्दी ठीक कर सकते हैं. वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं हमारे बच्चों की जो है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है. सो इससे बचाने की, घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट फाइट, हैव पेशेंस एंड कीप अ वेरी. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो आपको बच्चे से रिलेटेड या कोई भी परेशानी हो, आप दिल्ली सर्जिकल सेंटर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल. ऊपर दिए हुए नंबर को प्लीज़ आप डायल कीजिए व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प. थैंक यू वेरी मच.